नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार शाम उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पूजन कर आशीर्वाद दिया। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह भी मौजूद थे। अब वे नलखेड़ा के लिए रवाना होंगे। उनके साथ मंत्री तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह भी मौजूद थे। अब वे नलखेड़ा के लिए रवाना होंगे। यहाँ बगलामुखी माता मंदिर के भी दर्शन करेंगे। राजमाता माधवी राजू सिंधिया के निधन के बाद सिंधिया इंदौर से उज्जैन पहुंचे। माता बगलामुखी दर्शन कर वे इंदौर लौट जाएंगे। रात्रि विश्राम इंदौर में ही करेंगे। यहाँ कुछ नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। सिंधिया ने महाकाल मंदिर में चल रहे कार्यों को लेकर कहा कि सीएम और सांसद से बात करूंगा। मंदिर भव्य प्राचीन बना रहे, आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन विरासत के आधार पर होना चाहिए। इतना सुंदर महाकाल लोक बना है, आने वाले दिनों में अगला चरण में विश्व में सबसे विख्यात धार्मिक स्थल के रूप में विख्यात हो, यही कामना है। इस मंदिर की दोबारा स्थापना की थी तो बाबा महाकाल का आशीर्वाद समस्त मालवा की जनता, प्रदेश की जनता और देश की जनता के साथ रहे, यही हमारी कामना है। हर बार मैं उज्जैन आता हूँ तो दर्शन के बिना कभी वापस नहीं जाता और हर बार जब आता हूँ तो आत्मा में एक नई शांति और विश्वास में एक नई ऊर्जा के साथ यहाँ से मैं रवाना होता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित इस उज्जैन की, ग्वालियर स्टेट की पूर्व की राजधानी में महाकाल के मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सर, जीर्णोद्धार को देखा है आपने, विकास कार्यों का भी जायजा लिया है? मैंने जीर्णोद्धार का भी देखा है, विकास कार्यों का भी जायज़ा लिया है, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा और मैं मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा, सांसद जी से भी मैं बात करूँगा कि इसकी भव्य रूप जो प्राचीन ज़माने में होती थी, वही भव्य रूप ये संपूर्ण मंदिर प्रांगण धारण करे। 4 तारीख को आधुनिकीकरण जरूरी है, पर आधुनिकीकरण विरासत के आधार पे ही होनी चाहिए। और बहुत महाकाल लोक इतना सुंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकारों के द्वारा यहाँ स्थापित हुआ है। अगला चरण भी पूर्ण जोर से आगे चल रहा है और आने वाले दिनों में हमारा ये तो देश के ज्योतिर्लिंगों में से सबसे विख्यात ज्योतिर्लिंग है और आने वाले दिनों में पूरे विश्व की एक धार्मिक स्थल के रूप में हमारा महाकाल मंदिर स्थापित हो, यही हम सब की कामना है। सर, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, मैं कभी राजनीति की बात मंदिर के प्रांगण में नहीं करता। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग लाखों की संख्या में उज्जैन पहुंच रहे हैं। दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, जिसको लेकर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। महाकाल परिसर में लगे कारपेट को भी लगातार ठंडा रखा जा रहा है। नंदी हॉल में कूलर लगाए गए हैं। नौतपा चल रहा है, पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नहीं है। गर्मी में कतार में लगे श्रद्धालुओं के पैर नहीं झुलसे, इसके लिए मंदिर समिति ने 10 कर्मचारियों की ड्यूटी पूरे परिसर को ठंडा रखने के लिए लगाई है। मंदिर के बाहर कई जगह पर धूप से बचने को लेकर टेंट लगाए गए हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं ने भी मीडिया से चर्चा करते हुए मंदिर की व्यवस्था की तारीफ की है। उज्जैन में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। 7 साल बाद 45 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। वैधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता का कहना है कि 7 वर्ष बाद मई में दिन का तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया है। इसके पहले 19 मई 2016 को दिन का पारा 45.5 डिग्री पर रहा था। देखने को मिली, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसे और श्रद्धालुओं को यहाँ आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं है, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ से पानी बिछाया नीचे उसके ऊपर पानी बिछाया हुआ है, वहाँ पानी की सुविधा है। छत पर टेंट लगे हुए हैं, कोई कूलर लगे हुए हैं, अंदर फैन लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी सुविधा है उज्जैन में। ऐसा मान सकते हैं कि अंदर गर्मी नहीं, ठंडा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठंडा है और सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ के जो नगर पालिका वगैरह के और जो ट्रस्ट वगैरह के बहुत अच्छी सुविधा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयश्री गोंडलिया, मैं गुजरात से आई हूँ। दीदी, आप इतनी गर्मी में भी बाबा महाकाल के दर्शन करके लौटे हैं, कैसा अंदर व्यवस्था देखने को मिली और क्या कहेंगे?
बहुत अच्छी बढ़िया व्यवस्था थी। सारी की सारी जितनी भी जो भी फैसिलिटीज़ देते हैं वो बढ़िया ही थी। लोगों के लिए पानी डाल के रखा है ताकि सब लोगों को धूप ना लगे, और ये जो इतनी कड़ी धूप में दर्शन करने के लिए आए हैं ना, उसमें भी सारे लोगों को ठंडक ही महसूस लगे। और इस पाँव वजह में से भी वो पानी और वो हर सब जगह डाल पे रहे पानी की व्यवस्था भी रखी है, वो भी ठंडा पानी फ्री में पानी पीने के लिए भी वही है सबके लिए। और आरओ वाटर है सब में, आरओ वाटर ही डाल के दिया है। ऐसा नहीं कि कोई पे ये वो कुछ नहीं, सारी की सारी प्लानिंग है वो, सारा अरेंजमेंट है वो सब बढ़िया है। क्या नाम है आपका? आनंदी चौक, कहाँ से आए? गुजरात, सोमनाथ। अंदर अच्छी व्यवस्था है, पंखे सभी जगह पर लगे हुए हैं और एसी जैसा ऐसा हो रहा है, और सभी जगह पे पानी डाला हुआ, इसलिए किसी को पैर तपे नहीं। गीला पानी है, गीला पानी डाल रहे हैं, इसलिए सभी जगह पर किसी का पैर गर्मी की वजह से तपे नहीं। कहाँ से आए आप? गुजरात से। क्या नाम है? अहमदाबाद। क्या नाम है? महेंद्र। को मिली और क्या महसूस कर रहे हैं? जय श्री महाकाल भैया, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ऊपर टेंट की व्यवस्था देख रहे हैं आप, छाँव की मतलब पूरी व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि दोपहर का समय है, अभी बहुत ज़्यादा धूप होती है, 40, 42, 45 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, झुलस जाते हैं। तो ये जिसने व्यवस्था करी है मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, और बहुत अच्छा व्यवस्था करी। नीचे आप देख सकते हैं कारपेट बिछा रखा है, कहीं कहीं पानी भी डाल, आगे जाके पानी भी डाल देते हैं, तो मतलब तपन भी महसूस नहीं होती है। तो मतलब बहुत अच्छे से दर्शन हम लोग यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो कहाँ से आए आप? मैं बागेश्वर धाम, आपने सुना होगा, उसी के समीप नौगांव छावनी है, बुंदेलखंड से हूँ मैं, मतलब एमपी में ही पड़ता है। क्या नाम है आपका? आकाश साहू मेरा नाम है। उज्जैन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे यूनिटी मॉल के निर्माण कार्य की उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों के साथ हरिफाटक ब्रिज मार्ग पर बन रहे यूनिटी मॉल के कार्यस्थल का भी निरीक्षण किया और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्य तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी शहरी विकास प्राधिकरण संदीप सोनी, अधीक्षण यंत्री शहरी विकास प्राधिकरण नीरज पांडे, कार्यपालन यंत्री केसी पाटीदार, ओपी यंत्री शैलेंद्र जैन सहित अन्य अधिकारी और कार्य एजेंसी के पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर रहेगी। कार्य पूर्णता का लक्ष्य जुलाई 2025 से निर्धारित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप सोनी ने बताया कि यूनिटी मॉल देश के आधुनिक और बड़े मॉल्स में से एक होगा, जो उज्जैन की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समृद्धता को प्रदर्शित करेगा। मॉल के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एवं सेकंड फ्लोर पर शॉप्स आवंटित की जाएंगी। मनोरंजन के लिए थर्ड फ्लोर पर गेम जोन, फूड जोन, मल्टीप्लेक्स प्रस्तावित किया गया है। मॉल में मल्टी लेवल पार्किंग रहेगी। उन्होंने मॉल के प्रबंधन के लिए अनुमानित व्यय और प्राप्त राजस्व के संबंध में भी जानकारी दी। उज्जैन पुलिस टीम को 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। दोनों आरोपी अलग अलग तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक आरोपी 3 घटनाओं का तथा दूसरे आरोपी से 4 घटनाओं का करीब 6 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। खास बात यह है कि आरोपी अपने महंगे शो पूरे करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देता था। उज्जैन पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो कि अपने महंगे शो पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था और उसने 19 मई 2024 को दशहरा मैदान में लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना आरोपी उज्जैन निवासी फरियादी द्वारा उसके सूने मकान में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खिड़की के रास्ते से घर में प्रवेश कर घर में रखे सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रुपए चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना माधवनगर पर सूचना दी थी। घटना के उपरांत थाना प्रभारी माधवनगर की टीम द्वारा लगातार घटना के संबंध में घटना स्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज देखे गए। आसपास के रहवासियों से घटना के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई एवं मुखबिरों को सक्रिय कर घटना एवं आरोपियों के संबंध में जानकारी देने हेतु लगाया गया। आरोपी से पूछताछ पर आरोपी द्वारा अन्य 2 घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। आरोपी जितेश आधुनिक सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए चोरी कर अपने शौक पूरे कर रहा था। ये पिछले 15 दिन से हम संपत्ति संबंधी अपराधों की लगातार चेकिंग कर रहे हैं और उनकी पकड़ के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई है। इसी में आज हमें फिर सफलता हासिल हुई है। एक अभी प्रवीण ओड़ा जी, जिनका मकान दशहरा मैदान के पास उनके घर में 19 मई को चोरी हुई थी, आज 11 दिन है। उनके घर के पास में एक खाली मकान में केयर टेकर एक महिला और उनका बेटा रहता है। बेटा जितेंद्र कहार है, 23 साल का लड़का है। इसके द्वारा नए अपने शौक पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं कार्य की हैं। इसने मार्च में और फरवरी में 2 अलग चोरियां करना भी कबूला है। करीब 6 लाख रुपए का सामान इससे बरामद किया गया। साथ ही एक जो लड़का हम लोगों ने पकड़ा है, उसने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात की थी, प्लस पिछले साल 3 अलग चोरी वारदातें की थी। उससे करीबन 70,000 रुपये का मशरूका बरामद किया गया। अपराधी रिकॉर्डेड क्रिमिनल है। दोनों का पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उसके बाद अन्य जो चोरियां हैं उसमें भी हम उनका डेटा एनालिसिस करेंगे। जितेश चोरी क्यों करता था? जितेश अपने नए उम्र के जितने शौक हैं, अभी इसने एक नई बुलेट खरीदी है, आईफोन खरीदा है, इस तरह के नए शौक पूरे करने के लिए इस तरह की घटनाएं। 19 मई को मेरे यहाँ रात को 8:30-9 बजे चोरी हुई। उसके बाद मैंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करी
प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करी। उसके बाद दूसरे दिन सुबह एफआईआर की गई। टीए साहब से मुलाकात हुई, एसआई गौतम साहब, संतोष जी राव, बाकी सब लोगों से। और उन्होंने एफआईआर करके मुझे आश्वस्त किया कि ओरा जी हम बहुत जल्दी आपकी चोरी का पता लगा लेंगे। और मुझे कल या आज सुबह ऐसा थाने से फोन आया है कि वो चोर पकड़ लिया गया है और उससे कुछ सामान बरामद हुआ है। ये बात मेरे को बताई गई संतोष राव जी के द्वारा। और उसके बाद मुझे यहाँ बुलाया गया। कितना का सामान गया था और कितने आपको? लगभग 6-7 अंगूठी थी, एक सोने की चेन थी और लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कैश था। कुछ इनाम के आपने पुलिस को भेजे? हाँ, इनाम को मैं मेरी ओर से पुलिस वेलफेयर में 11,000 रुपये देने का इच्छुक हूँ। और कुल कितना सामान मिल गया आपको जो चोरी? अभी तो सामान कितना भाई साहब अब देखूंगा जब बताऊंगा। अभी तो मेरे बताया। आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण ओरा। और बहुत सराहनीय कदम है एसपी साहब प्रदीप जी शर्मा, सीएसपी साहब दीपिका जी शिंदे, टीआई साहब राकेश जी भारती, संतोष राव जी, गौतम जी, सभी ने बहुत इस 45 डिग्री में। उज्जैन में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में सीएमएचओ और सिविल सर्जन डॉक्टर ने दिलाई शपथ। घर घर जाकर चलाएंगे जन जागरूकता का अभियान। उज्जैन में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में जन जागरूकता अभियान फैलाने को लेकर उज्जैन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान सीएमएचओ ने अपने दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी शपथ दिलाई और तंबाकू सिगरेट से दूर रहने की बात कही। सिविल सर्जन ने जानकारी देते हुए बताया कि तंबाकू सिगरेट के सेवन से कई बड़े बड़े कैंसर से लोग पीड़ित हो रहे हैं। इसके लिए हमें जागरूकता की आवश्यकता है। यही कारण है कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ दिलाकर जन जागरूकता अभियान फैलाने का प्रयास किया गया। तंबाकू के होने वाले दुष्परिणामों और जो इससे कैंसर और बड़ी बीमारियां जो हो जाती हैं उससे हम आए दिन जूझते रहते हैं और इसको रोकथाम के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। उसी कड़ी में आज हमने सभी लोगों को एकत्रित करके और तंबाकू न खाने की और जो खाते हैं उनको न खाने की और आगे जो भी परिजन हैं उनको हिदायत दी जाएगी और उनको समझाएंगे। ये शपथ ली गई है। हर आदमी जो भी खड़ा था सबने ये शपथ ली कि हम इसके विरुद्ध जो है एक अभियान चलाएंगे और खाने वालों को मना करेंगे और इससे होने वाले जो दुष्परिणाम हैं, जो बीमारियां हैं, उसको रोकें। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते आज सुबह बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्रदेश व देश की समृद्धि की कामना करने के लिए बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे। यहाँ घटिया क्षेत्र के विधायक सतीश मालवीय ने उन्हें श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करवाए। श्री कुलस्ते ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया और शीश नवाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद श्री कुलस्ते ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं बाबा महाकाल का अनन्य भक्त हूँ। जब भी क्षेत्र में आता हूँ बाबा महाकाल के दर्शन और उनका आशीर्वाद लिए बिना कभी नहीं जाता हूँ। आज भी मैंने बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे प्रदेश की समृद्धि की कामना की है। सब पर बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे, बस यही मेरी अपेक्षा है। श्री कुलस्ते ने आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कही और श्री महाकालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित अन्य मंदिरों के दर्शन भी किए। इस दौरान आप बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। आपने नंदी जी के कानों में अपनी मनोकामना कही, साथ ही में नंदी हॉल में बैठकर ध्यान भी लगाया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्रदेश व देश की समृद्धि की कामना करने के लिए बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे। यहाँ घटिया क्षेत्र के विधायक सतीश मालवीय ने उन्हें श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करवाए। कुलस्ते ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया और शीश नवाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद श्री कुलस्ते ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं बाबा महाकाल का अनन्य भक्त हूँ। जब भी क्षेत्र में आता हूँ बाबा महाकाल के दर्शन और उनका आशीर्वाद लिए बिना कभी नहीं जाता हूँ। बाबा से क्या मांगा और अभी 4 तारीख को वहाँ रुझान आने वाला है क्या? बस आज मैं तो जब भी इस क्षेत्र में आता हूँ तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज़रूर मैं बाबा महाकाल के दरबार में आता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। प्रदेश और देश की समृद्धि के लिए हमेशा उनसे कामना करता हूँ कि सुख शांति दे, सबको समृद्ध शक्तिशाली बनाए। यही अपेक्षा मैं बाबा महाकाल से करता हूँ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।